अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फैमिलियरिटी विद द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट। इट्स स्टूडियो कल्चर एंड द डिजाइन प्रोसेस। अच्छा, इसमें ना हमारे पास आर्ट के हवाले से चीज़ें आ रही है और स्टूडियो कल्चर के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, यानी कि आर्ट के हवाले से हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग आर्ट इन कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस। जैसे डेफिनेशन इसकी सिंपल है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट रेफर्स टू द आर्ट क्रिएटेड इन द लेट 20th सेंचुरी। ठीक हो गया, ये अपने याद रखना है कि 20th सेंचुरी के में लेट में ये जो है क्रिएट हुआ है, ये अपने याद रखना है इसकी डेट। इट फोकस्ड ऑन इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है, मटेरियल्स एंड टेक्निक्स। अब इसमें क्या होता है कि हम आर्ट की ना ज़्यादा डेप्थ में जाकर देखेंगे, इसमें काफ़ी सारे जो है हमारे पास आइडियाज भी आ जाते हैं। इसके अलावा मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। अब एक आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाई होती है तो जाहिर है कि उसको आपने लॉन्च करना होता है, मार्केट में लेकर आना होता है। अब आप मार्केट में कैसे लेकर आएंगे? आपने तो वो पेपर वर्क किया, उसको तो डिज़ाइन किया, उसको ड्रा किया, लेकिन यह क्या करेंगे, आपको मटेरियल भी उसके लिए बनना पड़ते हैं। अब उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं, मेटल के यूज हो रहे हैं, सिरामिक के यूज हो रहे हैं, कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं, उसको आपने यूज करते हुए जो है ना अपनी लकड़ी यूज हो रही है या वुड वुड आपका यूज हो रहा है। तो उसमें ना तमाम जो आप मटेरियल्स को यूज करके एक प्रोडक्ट तो पेपर वर्क में हमने बना ली, उसको तो बाकायदा तौर पर अपने फिजिकली भी बनाना है, उसके बाद उसको मार्केट में हमने लॉन्च करना है। तो ये हमारे पास इसमें इन डेप्थ हम इसको देखें कि इमर्जिंग प्रैक्टिसेस हमारे पास आ रही, एक तो डिजिटल आर्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। डिजिटल प्रिंटिंग मेरे पास आ जाती है और 3D मॉडलिंग आ जाती है, जैसे कि आपका कैनवा आ जाता है, आपका फोटोशॉप है, फोटो इलस्ट्रेटर है, आपका ब्लेंडर टूल है, और इसके अलावा आपका पीटर फिग्मा टूल है। ये सारे जो है ना डिजिटल आर्ट है के लिए काफी फेमस है। तो इनमें जो है डिजिटली आप जो है इसमें अपने जो डिजाइन उनको बना सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलेशन आप आ जाते हैं कि आर्ट दैट ट्रांसफॉर्म्स स्पेसेस इनटू इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यानी कि इसमें जो इम्प्लीमेंट करना, परफॉर्मेंस को हम देख रहे होते हैं इसमें। इसके अलावा इको आर्ट को हम देख रहे होते हैं, ए जनरेटेड आर्ट को। ए जनरेटेड आर्ट भी हमारे पास होते हैं, अगर आप चाहे टीपीटी को कहें तो वो काफी सारे जो ए जनरेटेड आपको आर्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास आ रहा है स्टूडियो कल्चर। स्टूडियो कल्चर क्या होगा कि आ कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट वेयर्स आर्टिस्ट, डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स वर्क ऑन क्रिएटिव प्रोसेसेस। यानी कि जो स्टूडियो कल्चर होता है, स्टूडियो में क्या होता है कि हर तरह के आर्टिस्ट की चीजें वहां पर जो है आपको अवेलेबल हो जाती हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक कल्चर आप देखते हैं अपने आर्टिस्ट वगैरह का, तो उसके तौर पर डिजाइनर्स का आप जो है अपना जो है उनका कल्चर देखते हैं। पहले आपने क्या करना होता है कि उनका कल्चर देखना होता है, फिर आपने खुद आप उधर आर्टिस्ट के तौर पर एज अ डिजाइनर के तौर पर गए होते हैं। तो उस उसमें जो है ना अपने बेटा जो खुद आपने जो आर्ट डिजाइन बनाना होता है, उसको आपने जो है वहां पे ऑब्जर्व करना होता है कि आपने कौन सा डिजाइन और कैसा डिजाइन बनाना है। यहाँ पे जो है डिजिटली यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट में कि कौन सी चीज ज्यादा जो है सेल आउट हो रही है, उसके हवाले से आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट इसकी बनानी होती है। आगे मेरे पास आए की एलिमेंट्स। ये तो कोलैबोरेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इटरेशन भी है, इसमें क्रिएटिव का बड़ा रोल होता है। अब कोलैबोरेशन क्या होता है कि इंकरेजेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग पेयर्स। यानी कि जो आपके जो ग्रुप वर्क में आप काम कर रहे होते हैं, एक टीम वर्क होता है, उसमें जो है आप कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, काफी सारे आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं। इटरेशन क्या हो जाएगा कि कंटिन्यूस वहाँ पर रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज हो जाते हैं, ट्रू प्रोटोटाइपिंग। काफी सारे जो आपके आइडियाज होते हैं आपकी जो चीजें सिमिलरिटी बहुत आ जाती है इसमें। इसके अलावा क्राइटिक होता है कि रेगुलर फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम मेंटोर्स। ठीक हो गया, बिल्कुल मेंटोर्स के लिए जो है आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्राइटिक है एंड कोलीग्स। ठीक है, कोलीग्स टू इम्प्रूव वर्क। ठीक हो गया। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी वर्क मेरे पास होता है कि मर्जिंग डिफरेंट फील्ड्स लाइक आर्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जाहिर है कि हमें इसमें इंजीनियरिंग का भी बहुत का हमें जो है इसमें रोल आएगा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी रोल आएगा। इसमें काफी सारा रोल आता है, एक तो आपका मटेरियल का रोल आता है, इसके अलावा इंजीनियरिंग का और टेक्नोलॉजी का। आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास है डिजाइन प्रोसेस इन इमर्जिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, हमारे पास इसमें कुछ ना स्टेजेस हम देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ डिजाइन प्रोसेस हम देख लेते हैं। एक तो एम्पाथाइज है। एम्पाथाइज क्या होता है कि इसकी मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी कि एक चीज को अगर आपने चाहे यूज करके दिखाना हो या एक चीज को पॉइंट आउट करना हो, तो आप उसको क्या करते हैं कि भरा करके दिखा देते हैं कि अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ ऑडियंस। ठीक हो गया। तो जैसे कि अगर आपने ब्लूटूथ बनाना है ना, अगर आपने ब्लूटूथ की कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो क्या करेंगे कि एक तो एक होता है अब ना, अब काफी सारे ब्लूटूथ उसकी ना बना देंगे साइडों में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, और एक दरमियान में एक बड़ी सी ना ब्लूटूथ बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना एक चीज को भरा करके दिखा देना, एक जो प्रोडक्ट है उसको एक भरा करके दिखाना। तो ये आपका जो है एम्पैथाइज में आता है। इसके
अलावा इसका आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है। इसके अलावा आइडिएट हमारे पास आ रहा है कि ब्रेनस्टॉर्म पोटेंशियल सॉल्यूशन आ रहे हैं, प्रोटोटाइप क्रिएट अ बेसिक वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन, और टेस्ट हमारे पास क्या है, फीडबैक एंड रिफाइन द डिजाइन। अच्छा, जो डिजाइन होता है उसके वजह से फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अगर पेपर वर्क में जो है एक प्रोडक्ट बनाई है तो उसको पहले आप फीडबैक के लिए दिखाते हैं आर्टिस्ट को, डिजाइनर को। तो उनके ये आप ह्यूमंस को दिखाते हैं जो आपके रेलिवेंट होती हैं, यानी कि आपके जो रिलेटिव होते हैं उनको दिखाते हैं, फिर उनके साथ फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेते हुए भी एक फाइनल जो प्रोडक्ट है उस पर पहुंचते हैं। इमर्जेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं कि इन डिजाइन प्रोसेस के अंदर यूजर सेंटर हमारे पास सेंटर डिजाइन आ रहा है कि डिजाइन फोकसिंग ऑन यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स। अच्छा, यूजर एक्स एक होता है यूएक्स डिजाइन और एक होता है यूजर इंटरफेस डिजाइन। ठीक हो गया। तो जो यूएक्स है वो हमारे पास ये पे जो पेपर में ज्यादा आ जाता है, और यूआई जो है वो हमारे पास आता है इंटरफेस। इंटरफेस में कि कोई ना कोई आप टूल यूज करें, ये टूल जो मैंने आपको अभी बताए थे, कैनवा हमारे पास है, फिग्मा है, इसके अलावा ब्लेंडर आपका टूल आ जाता है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी हमारे पास आ रहा है कि इनकॉर्पोरेटिंग ठीक होगा इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ये काफी सारी जो हमारे पास इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होती हैं। अब आपको पता है कि डिजाइन में ना मैंने आपको इमोशंस पढ़ाए थे, तो काफी सारे इमोशंस होते हैं, उसमें इको फ्रेंडली का बड़ा एक रोल हो जाता है। आप फ्रेंडली हो जाते हैं अपने जो डिजाइन के साथ, आर्ट के साथ, क्योंकि काफी सारे आइडिया, एक डिजाइनर होता है ना उसके माइंड में काफी सारे आइडियाज होते हैं डिजाइन के हवाले से, काफी सारी चीजें चल रही होती हैं उसके हवाले से, जो है वो एक डिजाइन बना रहा होता है। अगर वो एक ना अटेंशन वैल्यू को सामने रखते हुए बनाए। इसके अलावा वो मिमिक्री आ रहा है कि डराइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू सॉल्व डिजाइन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी और आपका वर्चुअल रियलिटी टूल्स फॉर हमारे पास विजुअलाइजेशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। अच्छा, बेटा आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या होगा हमारे पास? ये बेटा ये इस तरह से अपना, मैंने आपको सिंबल और साइनेज का बताया था। सिंबल और साइनेज क्या होता है? सिंबल और साइनेज में कोई ना कोई जो है ना साइन हमें मिल रहा होता है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे कि रोड के साइंस हो जाते हैं, आपके ऐप आइकन्स हो जाते हैं, जो कि उनका जो उसके बैक एंड पर उसका एक बहुत ह्यूज मीनिंग होता है, ठीक है। यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट हमारे पास जो है ट्रांससेंड कल्चरल बैरियर्स। इसके लिए विजुअल कंपोजिशन होती है कि जो विजुअली जो है हम जो है चीज शो करते हैं, किसको, प्रिंसिपल को यूज करते वक्त, जिसमें बैलेंस आ जाता है, कंट्रास्ट आ जाता है, हार्मनी, और हमारे पास ये आ जाता है। जो आपका पांचवा और चौथा पार्ट है बेटा, इसमें ये काफी सारा रेलिवेंट रेलिवेंट है आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स आपने पार्ट पढ़े उनसे।